हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th इन साइंस बुक चैप्टर 5। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 स्टडी कर रहे थे। इन दिस चैप्टर ए न्यू टॉपिक इज पीएच स्केल। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस पीएच स्केल। तो एट फर्स्ट, पीएच स्केल इन दिस वर्ड, पी वर्ड फॉर पोटेंस इन जर्मन लैंग्वेज। जो पी वर्ड है स्टूडेंट, उसका मीनिंग क्या होता है जर्मन लैंग्वेज में? पोटेंस, विच मीन्स पावर। तो पी इंडिकेट पोटेंस एंड पोटेंस मीन्स पावर। स्टूडेंट, एच हियर मीनिंग मीन्स, या हेयर एच इंडिकेट हाइड्रोजन आयन। एच किसको इंडिकेट कर रहा है? हाइड्रोजन आयन। तो ओवरऑल मीनिंग ऑफ पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो स्टूडेंट, पीएच स्केल इज मेड अप बाई साइंटिस्ट सोर्सन। ये पीएच स्केल किसने मेडअप किया था? सोर्सन। नाउ पीएच स्केल इज यूज इन द मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। पीएच स्केल का जो यूज है वो स्टूडेंट किसके लिए होता है? फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन ए गिवन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें उसकी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पीएच स्केल। जस्ट लाइक ए थर्मोमीटर यूज इन द मेजरिंग द टेम्परेचर। थर्मोमीटर का यूज हम किस में यूज करते हैं? फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। सेम वेज पीएच स्केल यूज टू मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। दिस स्केल मेजर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए गिवन सॉल्यूशंस। जो आपका पीएच स्केल है वो किसको मेजर करता है स्टूडेंट? इट मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए गिवन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ पीएच, ओवरऑल डेफिनेशन क्या रहेगी स्टूडेंट्स? दिस डेफिनेशन लर्न स्टूडेंट, द नेगेटिव logarithm of concentration of hydrogen ion is called pH। सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला pH फॉर्मूला इज इक्वल माइनस log 10 H प्लस। तो स्टूडेंट डेफिनेशन क्या रहेगा? द नेगेटिव साइन हेयर, तो नेगेटिव लोगरिथम, log मीन्स लोगरिथम, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो स्टूडेंट, ये जो बिग ब्रैकेट है वो किसको शो कर रहा है? कंसंट्रेशन को शो करता है। हेयर H प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर हेयर OH माइनस प्रेजेंट देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो बिग ब्रैकेट ऑलवेज किसको इंडिकेट करेगा? कंसंट्रेशन को। तो स्टूडेंट, ओवरऑल डेफिनेशन क्या है? द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। द स्टूडेंट, हाइड्रोजन आयन इज वेरी एक्टिव species, so it easily react with water molecule and then it form H3O plus। तो स्टूडेंट, वाटर में H प्लस आयन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोनियम आयन। तो हम पीएच के फॉर्मूले को इन दिस वे भी राइट डाउन कर सकते हैं, पीएच माइनस log 10 S बिग ब्रैकेट H3O plus। नाउ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, नोट pH वैल्यू इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो pH वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस, द pH वैल्यू इज डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस, देन pH वैल्यू इज इंक्रीजेस। जो pH वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन क्या रहेगी? आपका डिक्रीज रहेगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो pH वैल्यू क्या होगी? इंक्रीजेस। तो pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन आयन ज़्यादा होगा उतने ही pH वैल्यू क्या होगा? लोअर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एसिड की केस में स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या रहेगा? ज़्यादा। फॉर एग्जांपल HCl को जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो HCl के लिए pH वैल्यू क्या रहेगी? डिक्रीज। तो pH वैल्यू क्या रहती है उसके लिए? डिक्रीजेज होगी, यानी बिलो द 7 वैल्यू से क्या रहती है? बिलो 1 2 3। एंड नाउ इन द केस ऑफ बेस NaOH, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा? लो रहेगा, उसमें pH वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH वैल्यू एंड pH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहेगा? OH माइनस। फॉर योर नॉलेज स्टूडेंट, याद रखना, pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड pH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। OH माइनस के वो क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नाउ स्टूडेंट, न्यू टॉपिक, pH ऑफ ए सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सॉल्यूशन के pH को हमने 3 टाइप से डिवाइड करेंगे, इन फर्दर स्टडी करेंगे स्टूडेंट। उससे पहले हम सब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी कर लेते हैं। देखो, pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है उसका pH क्या रहेगा स्टूडेंट? 7। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। नाउ प्योर वाटर इज न्यूट्रल। स्टूडेंट, प्योर वाटर ऑलवेज क्या रहेगा? न्यूट्रल। इट मीन्स प्योर वाटर का pH क्या रहेगा? 7। वाटर हैज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H3 प्लस, H3O प्लस एंड OH माइनस।
स्टूडेंट प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इट मीन जितना अमाउंट में H प्लस है उतने अमाउंट में क्या रहेगा, OH माइनस, क्योंकि वाटर का जो वन फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, H प्लस और OH माइनस से मेडअप होता है, H प्लस एंड OH माइनस। तो फॉर न्यूट्रल वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इज 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। सो इट इज ए pH इज स्टूडेंट ऑलवेज दिस वैल्यू इज लर्न, ये वैल्यू आपको ऑलवेज लर्न होना चाहिए। H प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। OH माइनस का भी कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻ मोल पर लीटर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट लुक हियर, देखिए H प्लस OH माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होने से क्या मिलेगा, वाटर। H3O प्लस, H प्लस किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O प्लस की फॉर्म में, OH माइनस आ गया, इन दोनों से क्या बनेगा, H2O। नाउ वी पुट द वैल्यू, H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 10⁻⁷, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁷, दोनों मल्टीप्लाई में बिग ब्रैकेट में तो ये ऐड हो जाएगी, क्या बन जाएगा, 10⁻⁴। पावर हमेशा क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाएगा। नाउ pH फॉर्मूला क्या है pH का, माइनस लॉग H3O प्लस। वी पुट द वैल्यू ऑफ H3O प्लस, ऑलवेज स्टूडेंट फॉर्मूले में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन की रखेंगे या H3O प्लस आयन की हम क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन वैल्यू रखेंगे। तो नाउ इन द केस ऑफ प्योर वाटर वैल्यू इज 10⁻⁷, ये हमने रख दिया स्टूडेंट। नाउ लॉग की रिगार्डिंग एक फॉर्मूला है, log m की पावर n। अगर इस फॉर्मूला को अकॉर्डिंग हम देखें तो सोल्व करेंगे तो n आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा, n log m। तो स्टूडेंट इन दिस केस 10⁻⁷, तो ये किसकी फॉर्म में है, 10 यहाँ पे m है, 7 क्या है यहाँ पे n, तो -7 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आगे आ जाएगा, -1 यहाँ है, फिर -7 आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी माइनस था वो और -7 आ गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड log 10 ये रहेगा। नाउ स्टूडेंट log 10 की वैल्यू ऑलवेज याद रखना, क्या होता है 1, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है। तो नाउ माइनस माइनस मल्टीप्लाई देन प्लस एंड log 10 वैल्यू इज 1, तो pH क्या आ गया, 7। सो ओवरऑल प्योर वाटर इज न्यूट्रल एंड द pH वैल्यू इज प्योर वाटर इज 7। नाउ pH less than 7 is acidic solutions, pH 7 is neutral solution and pH more than 7 then is basic solution। तो स्टूडेंट एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH क्या रहेगा, लेस देन 7, pH की वैल्यू लेस देन 7 रहेगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए 7 रहेगा और बेसिक सॉल्यूशन के मोर देन 7। नाउ स्टूडेंट हम यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ 0, 7, 14 ये pH वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, pH लाइन न्यूट्रल को इंडिकेट कर रहा है, इन दिस एसिडिक है रहेगा, ये बेसिक रहेगा। ये किसका कॉलम है, H प्लस। तो देखिए यहाँ पे बिग कॉलम है, H प्लस कितना ज़्यादा है तो वो एसिडिक। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बेस जो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या है, बेसिक। जैसे जैसे स्टूडेंट हम मूव कर रहे हैं तो ये कॉलम H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज होती होता रही है, वैसे वैसे pH वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पे OH माइनस इधर जाते हुए डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे एसिडिक और यहाँ पे आपका बेसिक। तो स्टूडेंट्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सो स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया किसका H प्लस, OH माइनस इतना सा है, तो मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन शो स्ट्रॉन्ग एसिड, मोर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो नाउ जितना ज़्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, और जितना OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ स्टूडेंट न्यू टॉपिक, pH रेंज ऑफ सम स्पेशल सॉल्यूशन। सम स्पेशल सॉल्यूशन के लिए pH रेंज दे रखा है जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। स्टूडेंट देखिए एसिडिक सब्सटेंस विद एसिडिक pH, देखिए कौन कौन से सब्सटेंस एसिडिक pH रहेंगे स्टूडेंट, HCl, मिल्क, कर्ड, लेमन जूस, टोमेटो, ऑरेंज, इन सब का ये कैसे सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक सॉल्यूशंस है। नाउ सब्सटेंस विथ बेसिक pH, एनुअस, ब्लड, सोप वाटर, कोल्ड ड्रिंक विथ सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दे आर ओवरऑल बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या रहेगा हमारे स्टूडेंट, बेसिक सॉल्यूशंस रहेंगे। नाउ अब स्टूडेंट न्यू टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। देखिए स्टूडेंट हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस देखिए pH का क्या क्या रहेगा, एसिडिटी इन स्टोमच, फर्स्ट टूथ डीके, स्टंग ऑफ इंसेक्ट, स्टंग मतलब डंक हिंदी में वर्ड, स्टंग ऑफ इंसेक्ट, एसिड रेन, pH ऑफ सोयल। नाउ स्टूडेंट्स वन बाई वन स्टडी एसिडिटी इन आवर स्टोमक। फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, एसिडिटी इन आवर स्टोमक। स्टूडेंट आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl एसिड। स्टूडेंट इन स्टोमक में स्टूडेंट इट इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इन स्टोमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl एसिड्स। तो स्टूडेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस
और gastric juice contain HCl acid. In this way our stomach produce HCl acid. Now HCl acid it help in the digestion of food without harming the stomach. ये हमारे फूड के डाइजेशन में क्या करता है स्टूडेंट्स, हेल्प करता है. HCl एसिड और गैस्ट्रिक जूस के रिगार्डिंग हम इन डिटेल स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर में, जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. नाउ हियर इट्स ओनली स्टडी अबाउट एसिडिटी इन आवर स्टोमक. पीएच का हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, तो इसमें रिगार्डिंग HCl एसिड किस में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड. नाउ स्टूडेंट व्हेन स्टोमक प्रोड्यूस टू मच HCl एसिड्स इट मीन्स इन लार्ज अमाउंट में HCl एसिड प्रोड्यूस करता है. और ये कब होता है स्टूडेंट, जब हम लंबे समय से क्या करते हैं, फास्ट रहते हैं इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड का डाइजेशन नहीं है या हमारा स्टोमक क्या रहता है, ब्लैंक रहता है, एम्पैटी रहता है. तो व्हेन स्टोमक प्रोड्यूस टू मच HCl एसिड causes pain and irritation और burning. नाउ स्टूडेंट तो HCl का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पेट में क्या प्रोड्यूस होगा, पेन और इरिटेशंस. तो नाउ फॉर क्योर ऑफ पेन एंड इरिटेशन यूज एंटासिड्स. तो उसके क्योरनेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, एंटासिड. तो दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड इन द स्टोमक. हमारे स्टोमक में जो एक्सिस अमाउंट ऑफ एसिड है उसको नो न्यूट्रलाइज करेगा स्टूडेंट एंटासिड्स. तो नाउ एंटासिड के रूप में हम किसको यूज करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला इज MgOH का होल ट्वाइस आर यूज ए एंटासिड. तो स्टूडेंट एंट मतलब एंटी अपोजिट एसिड, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट टू एसिड्स. तो नाउ एंटासिड आर यूजेस. तो ये हो गया एसिडिटी इन आवर स्टोमक. तो नाउ स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट, टूथ डीके. पीएच ऑफ माउथ इज 6.5. स्टूडेंट हमारे माउथ का पीएच क्या रहेगा स्टूडेंट, 6.5. पीएच ऑफ माउथ इज 6.5. नाउ स्टूडेंट इन आवर माउथ बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो बैक्टीरिया प्रेजेंट आवर माउथ दे रिड्यूस, इट मीन्स डिक्रीज पीएच ऑफ माउथ when they react with food by producing acid. तो स्टूडेंट जैसे बैक्टीरिया फूड प्रोडक्ट पर एक्ट करते हैं ड्यूरिंग टू एनारोबिक रेस्पिरेशंस दे प्रोड्यूस एसिड. वह क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, एसिड प्रोड्यूस करते हैं. एंड ड्यू टू दिस प्रोड्यूसिंग ऑफ एसिड बाय बैक्टीरिया द पीएच ऑफ माउथ इज डिक्रीजेस. जो माउथ का पीएच है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस. 6.5 से 6.4, 6.3, 6.2, 6.1. नाउ व्हेन द पीएच बिकम 5.5, कितना पहुंच जाए स्टूडेंट, डिक्रीज होते हुए 5.5, 6 हो जाएगा, 5.9, 5.6, 5. व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज 5. देन टूथ एनामल डीके स्टार्ट व्हेन पीएच बिकम लोअर देन 5.5. तो हमारा टूथ एनामल, द कवरिंग ऑफ टूथ इज डीके, वो क्या हो जाने लग जाएगी, डीके में डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट. सो आफ्टर ईटिंग फूड टीथ शुड बी क्लीन बाय द टूथपेस्ट. इसलिए आफ्टर ईटिंग फूड हमें टीथ शुड बी क्लीन बाय द टूथपेस्ट. वाई, टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके. तो स्टूडेंट टूथपेस्ट is are alkaline in nature, it means basic in nature, so they are easily neutralize the acid produced by the bacteria and prevent tooth decay. तो ऐसे में हमारे क्या करेंगे, टूथ को डिस्ट्रॉय होने से सेविंग करेंगे स्टूडेंट. नाउ थर्ड टॉपिक इज स्टंग ऑफ इंसेक्ट. स्टूडेंट इंसेक्ट लाइक हनी बीज एंड हैव स्टिंग. स्टिंग मतलब डंक, वो क्या रखते हैं, हनी बीज है आपका, एंड है स्टिंग, हैव स्टिंग. स्टूडेंट इंसेक्ट बाइट अस, वो हमें बाइट अस करते हैं. नाउ they release acid which come in contact of our skin. When our skin या when insect are come in contact our body, then they are bite us, and during the bite us they release acid in our body skin. वो हमारी जो body skin है उसमें क्या रिलीज कर देंगे स्टूडेंट, एसिड रिलीज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्टिंग. ड्यू टू दिस एसिड स्किन फील पेन बर्निंग सेंस. जैसे वो स्टिंग करेंगे, बाइटस करेंगे, उस एरिया पर्टिकुलर प्लेस पे हमें क्या होगा, पेन होगा, बर्निंग सेंस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीजेज हो जाएगा. तो नाउ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कलाइन सोल्ट लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज. उस पर्टिकुलर एरिया में हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोजन carbonate is used. Why? Because it is a basic salt, it is basic in nature, और basic in nature होने की वजह से due to basic nature they are easily neutralize the acidic effect of sting of insect. It neutralize the acid effect. ये acid effect को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो हमें पेन फील हो रहा था, इन्फ्लेमेशन था, वो सारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक हो जाएगा. ट्रीटमेंट नाउ एसिड्रेन. फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा स्टूडेंट, पीएच ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ के टॉपिक में हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है,
acid rain. तो student, if the pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain. Student, अगर हमारा रेन वाटर है उसका pH 5.6 से लेस देन है तो हमारा उस रेन को हम क्या कहेंगे, एसिड रेन. इफ द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 it is called acid rain. Student, due to pollutant like CO2, sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen dioxide are the mix in the rain water. तो स्टूडेंट, तो pH ऑफ रेन वाटर इज डिक्रीज. वाई, इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट, वो हम स्टडी करते हैं. नाउ देखिए स्टूडेंट, pollutant are present, carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, this type of pollutant are present in our environment. तो स्टूडेंट क्या होता है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेन वाटर H2 इज मिक्स विथ CO2, वो पोल्यूटेंट से मिक्स हो जाएगा. इट मेक H2CO3. इट इज अ फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड. जैसे वाटर ड्रॉप इज मिक्स विथ CO2 देन इज मेक कार्बोनिक एसिड. H2O वाटर ड्रॉप मिक्स विथ SO2 देन मेक H2SO3. now H2O react with SO3 then make H2 of sulfuric acid, nitric acid. So in this way they produce acids. now these acid mix in rain water. ये एसिड कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट, वाटर रेन में वहीं पे फॉर्म होंगे, इन द इन्वायरमेंट फॉर्म होंगे और दे आर मिक्स इन रेन वाटर. एंड ड्यू टू दिस एसिड्स द pH और रेन वाटर बिकम लेस देन 5.6 और इन एसिड्स की वजह से उसका pH क्या हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा स्टूडेंट्स. नाउ एसिडिक रेन वाटर अफेक्ट रिवर एंड सोइल. तो जो रेन वाटर होगा वो क्या होगा, फ्लो होगा और किस में मिक्स होगा, रिवर. एंड एसिडिक रेन वाटर अफेक्ट रिवर एंड सोइल. इस तरह से वो रिवर और जो सोइल है उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे. नाउ एज ए रिजल्ट क्रॉप, एनिमल, वो होल इकोसिस्टम इज अफेक्टेड. होल इकोसिस्टम इज अफेक्टेड. क्रॉप, एनिमल, होल इकोसिस्टम इज अफेक्टेड. फॉर कंट्रोल पोल्यूटेंट, फॉर कंट्रोल एसिडिक रेन. अगर हमने पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो हम एसिडिक रेन को भी क्या कर पाएंगे स्टूडेंट, कंट्रोल कर पाएंगे. नाउ स्टूडेंट, सम टाइम क्या होता है, ड्यू टू एसिडिक रेन आवर स्किन इज ऑल्सो बर्न. तो नाउ pH ऑफ सॉइल. तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, pH ऑफ सॉइल्स. बाय डिटरमाइनिंग द pH ऑफ सॉइल, हम सॉइल का pH डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट. बाय द क्रॉप कैन बी सिलेक्टेड, क्रॉप को सिलेक्ट करने के लिए. बाय पर्टिकुलर सॉइल के लिए पर्टिकुलर क्रॉप इज सुटेबल. यूज ऑफ प्रॉपर फर्टिलाइजर, हमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, यूज ऑफ प्रॉपर फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड. दस वी गेट गुड क्रॉप. और in this way we get good crop. So by determining pH of soil we get good crop. Student, for acidic soil, अगर in the during determining if a soil is acidic, for treatment of acidic soil we use basic salt use करेंगे and for basic salt we use acidic salt. These are used student. And now next topic student discuss in next class. Thank you.